नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से पुनः एक बार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जीवंत उदाहरणों के साथ उपस्थित। और आज मित्रों बात करेंगे जातक कथाओं के बारे में। जातक कथाएं बेसिकली बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में लिखा गया है उसका ग्रंथ है त्रिपिटक। उसके खुद्दक निकाय के 10वें भाग में बौद्ध कथाएं पाई जाती हैं। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने पूर्व के जन्मों में यह कथाएं स्वयं कही थी। यह भी मान्यता है कि बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने भी इन कथाओं को रचा। इन कथाओं का उद्देश्य प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम, उपदेश, प्रेरणा और उनमें समन्वय का भाव रहता था। नई पीढ़ी को इन कथाओं को जानना चाहिए। ये हमारे साहित्य वाङ्मय का अंग हैं। हितोपदेश, पंचतंत्र की तरह ही जातक कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध रही हैं। खास बात यह है कि इन कथाओं में एक कड़ी से कड़ी जुड़ करके और इन कथाओं को सीरियल के माध्यम से रोचकता प्रदान की गई है। तो मैं दो कथाओं को कड़ी से जोड़ते हुए आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पता चले किस प्रकार से ये कथाएं कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चलती हैं। और इन्होंने न सिर्फ भारत में वरन संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति स्थापित की है। पहली कथा है बंदरों की कथा। एक जंगल जिसमें एक वानर राज और उनके कुल का समूह, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े बंदर यानी पर एक परिवार रहता था। एक बार वह कहीं यात्रा पर निकला। रास्ते में बहुत प्यास लगी उन्हें। उनके कुल के प्रमुख यानी वानर राज ने कहा थोड़ी दूर पर एक जलाशय आएगा, वहाँ पर हम पानी पिएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद देखा जलाशय पानी से भरा हुआ है। सारे बंदर उछल कूद करने लगे और वे उतावले भी हो रहे थे, जैसा कि स्वभाव होता है छोटे बंदरों का, बच्चों का, घर में बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का। लेकिन वानर राज ने कहा कि रुको, ठहरो, अभी संयम रखो, मैं पहले जलाशय का निरीक्षण करूंगा। जलाशय में पानी किस प्रकार से पीना है, किधर से पीना है। और उस वानर राज ने, जो अनुभवी था, जो वृद्ध था, चारों तरफ जलाशय को देखा। उसने कहा कि जलाशय में उतरने का तो मार्ग है, लेकिन चढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई खतरा है, कोई दैत्य इसके अंदर रहता होगा और वह हमें पानी पीने के दौरान मार सकता है। सारे बंदर हताश हो गए, निराश हो गए। अब क्या होगा? उतावलापन बढ़ता जा रहा था। तब बंदर ने कहा नहीं, पानी तो पिएंगे। पास में ही सरकंडे का पेड़ था। सरकंडा जो एक खोखला डंठल वाला पौधा होता है, उसको तोड़ के लाया गया और उसको जोड़ करके एक पाइप बना करके और उस वनराज ने सभी अपने कुल के स्त्रियों, बच्चों को पानी पिलाया। तो यह कथा बौद्ध जातक कथा है। इससे प्रेरणा क्या मिलती है हमें कि किसी भी स्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। इस कथा को हम महाभारत काल से जोड़ सकते हैं। तो अब संयम नहीं खोने से उस चिड़िया का जैसे हाल हो सकता है। यह आगे की कड़ी की कथा में ही उन्होंने कहा। तो एक चिड़िया थी और राजमार्ग पर एक पेड़ था, वहाँ रहती थी। उसकी बहुत सारी सखियाँ भी थी, बहुत सारे उसके रिश्तेदार भी थे, बहुत सारे उनके मित्र भी थे। वहाँ पर दाना चुगने के लिए सब लोग इधर उधर जाया करते थे। उसने एक दिन देखा कि इस राजमार्ग पर तो काफ़ी दाना रहता है, लेकिन उसके मन में छल हो गया। उसने कहा कि अगर सारे लोग आएंगे दाना खत्म हो जाएगा।
और क्यों नहीं मैं अकेले ही दाना चुगूं, रोज आराम से आऊंगी दाना चुग लूंगी। तो उसने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि इस मार्ग पर जाना खतरनाक है, यहाँ पर खतरा रहता है, यहाँ की तरफ नहीं जाना चाहिए। और सब लोग उसकी बात को मानने लगे और स्वयं वो चिड़िया जाकर के उस मार्ग पर आराम से अपना रोज जाती और दाना चुग करके चली जाती। एक दिन वो दाना चुग रही थी, देखा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, शाही गाड़ी आ रही है, दाना चुगने में मस्त। उसने सोचा कि अभी तो गाड़ी दूर है, थोड़ा और चुग लें। मन में लालच आ गया और दाना चुगने में उतनी वह मस्त रही कि पता नहीं चला कि वह गाड़ी का चक्का उसके ऊपर से कब निकल गया और वह मर गई। काफ़ी देर बाद जब वो चिड़िया नहीं दिखाई दी तो उसके दोस्तों ने, मित्रों ने देखना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते आए, उसका नाम उन्होंने अनुशासिका रख रखा था कि वो कहाँ गई। वो तो सबको खबर देती थी, बहुत चालाक थी, बहुत चतुर थी। तो फिर देखते देखते देखा कि भाई उस राजमार्ग पर वो चिड़िया मरी पड़ी है। उन्हें कहा, अरे यह तो सबको ज्ञान देने वाली थी, सबको बताने वाली थी, यह कैसे इस चक्कर में फंस गई। तो इस कथा के माध्यम से इस ग्रंथ में बताया गया कि आप अपने मित्रों से जो छल कपट करेंगे और लालच करेंगे तो आपका ऐसे ही जो है दुर्दशा होने वाली है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो मित्रों, ये दोनों कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दो इसमें प्रेरणा है, दो उपदेश है। ऐसे ही करीब 600 कथाएं हैं जो जातक कथाओं के रूप में हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित धार्मिक कथाएं, पशु पक्षियों की कथाएं और कई सारे देवी देवताओं के पूर्व जन्मों की कथाएं। बौद्ध साहित्य में राम और कृष्ण, सीता के अन्य नामों से भी कथाएं हैं, प्रचलित हैं। तो अच्छा पढ़ने में लगता है, नई पीढ़ी को जानना चाहिए। फिर भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं के माध्यम से एक बार पुनः मैं आपके बीच आऊँगा। आशा है आपको ये दोनों कथाएं और जातक कथाओं के बारे में जानकारी के साथ आपको प्रेरणा मिली होगी। देखते रहिए भारतीय परंपराओं, साहित्य, संस्कृति से ओतप्रोत हमारा चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अन्य किसी धार्मिक कथाओं के बारे में आपको जानने का अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट करें। मिलेंगे किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।